आज का अपना टॉपिक है ट्रैक एडिशनल। कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रैक एडिशनल में, एडिशनल का मतलब क्या होता है, एड जो मार्केट में कॉस्ट क्या होती है, लागत ऑफ किसके ऊपर, परचेज का मतलब तो पता ही होगा, खरीदना। मतलब जो भी आप गुड्स वगैरह परचेज करेंगे उसके ऊपर हमें क्या करनी है, लागत मतलब कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है। भाई मैं इतने का कोई गुड्स वगैरह परचेज करके लेके आया हूँ और उसके ऊपर टोटल लागत लग कितनी है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम चाहेंगे, मान के चलो मैंने कोई गुड्स वगैरह परचेज कर दी, ठीक है। जैसे मैंने कोई गुड्स वगैरह परचेज की है तो उस गुड्स के ऊपर मान के चलो मैं किसी रिक्शे वाले को कह देता हूँ भाई ये मेरे घर रख देना, ठीक है। तो उसने 200 रुपए ले लिए या 100 ले लिए, 150 ले लिए, तो मतलब उस जितने का मैंने परचेज किया था उसके ऊपर टोटल और क्या लग रहा है भाई, किराया लागत, और मतलब मेरा एक तरफ एक छोटा सा एग्जांपल है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा है, 100 रुपए लग रहा है, 200 लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। एक चीज क्या होती है, हम किसी से कोई पुरानी चीज परचेज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कोई एक पुरानी चीज परचेज करके कोई गुड्स वगैरह मैंने परचेज किया, तो उसको मॉडिफाई कराने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो कि साल में कभी कभार होता है, एक बार या 2 बार या 3 बार, बस ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मान के चलो हम कोई व्हीकल लगा लो, जैसे हम कोई व्हीकल ले रहे, कोई मशीन ले रहे, कुछ भी ले रहे, जैसे हम उसकी सर्विस करवाते हैं, वो हमारे क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, जो कि साल में कभी कभार होने वाली चीज, ठीक है। तो इसी के अंदर हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम कोई पुरानी गुड्स वगैरह परचेज करके ले, उसको जब आप मॉडिफाई करवाते हैं, कोई कमी होती है तो उसके ऊपर टोटल एक्स्ट्रा लागत लग कितनी है उसको अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मतलब है क्या होता है कि जो भी आप जितना भी कोई गुड्स वगैरह परचेज करते हैं उसके ऊपर जितनी भी टोटल लागत आती है उसको बनाने की, तो वो हमारे लिए ऐसे क्या क्रिएट करता है, टॉपिक करना, ठीक है। एक गुड्स वगैरह के ऊपर एडिशनल अमाउंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर मान के चलो मैंने कोई गुड्स वगैरह परचेज की है, ठीक है। मैंने कोई गुड्स वगैरह क्या कर ली, मैंने परचेज कर ली, और जो मैंने गुड्स परचेज की है वो की है मैंने 30,000 की, ये इतनी की मैंने परचेज की, ठीक है। इसके ऊपर टोटल कॉस्ट क्या क्या लगी है। एक बात और बताना चाहूंगा, परचेज के ऊपर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है परचेज पे, भाई जितने का आपने परचेज किया है उसके एडिशनल में, ठीक है, उसके एडिशनल में जो भी अमाउंट लगती है अपनी, वो क्या होता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कोई भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोल सकते हैं। वो मान के चलो हमने अब कोई रिक्शे वाले को कह दिया, उसने 100 रुपए ले लिए, हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। 150 मांग लिए तो 150 देने पड़ते हैं, 200 मांग लिए 200 देने पड़ते हैं। मतलब हम उसको क्या करें, डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी को बंदे को जो भी है वो, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे ऐसे क्या क्रिएट करता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो परचेज के ऊपर जो एडिशनल एक्सपेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान के चलो कस्टम ड्यूटी होती है हमारी, और किराया कैरेज हो गया आपका, ठीक है, कमीशन हो गया किसी भी टाइप का, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मान के चलो ये 5% लग रहा है, ये 3% लग रहा है, या फिर आपका ये मान के चलो हम ऐड कर लेते हैं 10% जो भी है, ठीक है। अब टोटल जो लग रहा है कितना लगा, ये टोटल 18% लगा, किस अमाउंट पे लगे, 30,000 पे लगे। और सारे हमारे क्या, जब आप लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट क्या होती है हमारी, Alt+C होती है। जैसे आप Alt+C करते हैं तो हम एक लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक लेजर क्रिएट किया, कौन सा किया, कस्टम ड्यूटी का। तो जैसे आपका क्या लिखते हैं, पहले हम नेम होता है, वहां पे नेम लिखा होता है, तो वहां पे हम क्या बनाएंगे, कस्टम ड्यूटी के नाम से एक लेजर बनाएंगे। उसी के नीचे क्या करेंगे, अंडर लिखा होता है, अंडर किसमें करेंगे, इसको DE। DE का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। अंडर करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे तो वो हमारा ऐसे पूरा क्या हो जाएगा, क्रिएट लेजर हो जाएगा, ठीक है।
और जो शॉर्टकट भी क्या होती है ऑल्ट प्लस सी होती है। और टैली के अंदर ना जितना शॉर्टकट याद रखोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी ऑप्शन चलता है, ठीक है, वो हमेशा कीबोर्ड से ही चलेगा। भाई जितना भी आपका काम करे वो सारा शॉर्टकट की के बेस पे चलते हैं, माउस का हम 1% भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो टोटल हमारा कितनी अमाउंट की, इतनी 30,000 की। उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंस लग रहा है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने लग रहे हैं, वो 18% का लग रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अमाउंट तो है, हम लेजर बना लेंगे, अपन उनमें परसेंटेज फिक्स कर देंगे कितनी परसेंटेज है। तो मैंने कैरिज का बनाया तो 3% डाल दिया, कमीशन का बनाया तो 10% डाल दिया उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर जो टोटल अमाउंट है वो मैंने कितने की परचेज की है, 30,000 की मैंने परचेज की है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने परचेज किया तो परचेज करने के बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन आएगा आपके पास टैक्स ऐड करने का, ठीक है। तो टैक्स ऐड करने का जो एक टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है, ये लेजर आप या तो उस टाइम बना दो या फिर आपको क्या करना है, आप पहले भी क्या कर सकते हो, उनको बना के रख सकते हो, ठीक है। दोनों काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बाद में बनाते तो वो बन ही जाते हमारे, ठीक है। बाद में अगर कभी भी काम करना तो जैसे जो भी बटन प्रेस करोगे ऑलरेडी आ जाएंगे। ये नहीं कि हम इस टाइम बना रहे तो आगे दोबारा फिर बनाने पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले बना के रख दो या बाद में बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें 5% है, इसमें 3% है, इसमें 10% है। तो जैसे मेरे पास टोटल अमाउंट ही है, मैंने लेजर कौन सा बनाया नंबर 1 पे, कस्टम ड्यूटी का, उसमें कितना परसेंट लगाना है मेरे को, 5% लगाना। तो 5% कितना हो गया इसमें, 1500 हो गया, ठीक है। उसके बाद किराया कितना है इसमें, 3% है। तो लेजर क्या बनाऊंगा, ऑल्ट प्लस सी क्रिएट करेंगे, तो उसमें मैं नेम में क्या लिखूंगा, कैरीज, और अंडर किसमें करूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, और वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 3%। तो इसका 3% कितना हो गया, 900 हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं एक लेजर और बनाऊंगा कमीशन का, इसको भी नेम में क्या लिखे, पहले हम क्या करेंगे ऑल्ट प्लस सी, उसके बाद नेम में क्या लिखना है, कमीशन, और उसके बाद अंडर में क्या लिखेंगे, क्या सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसके अंदर परसेंटेज कितनी सेट करूंगा, 10%। तो इसका 10% कितना होगा आपका, ठीक है, 3000। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4500, टोटल कितना लग गया हमारा, 5400 क्या लग गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ये हो गया। कितनी अमाउंट पे लग रहा है वो, 30,000 पे लग रहा है। तो 30,000 प्लस 5400, तो टोटल आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ये अमाउंट। मतलब क्या हो गया, इसमें जितना भी आपने परचेज किया उसके ऊपर जो एडिशनल, मतलब जो आपने परचेज किया था उसके ऊपर हमें क्या करना है, कॉस्ट ऐड करनी है। टोटल हमने कितनी कॉस्ट ऐड कर दी, 18% ऐड कर दी है। ये नहीं करोगे या फिर टोटल हमने 18 लगा दिया, आंसर तो फिर भी यही आएगा। लेकिन हमें बताना है कि कस्टम ड्यूटी में कितना है, कैरेज में कितना है, और कमीशन में कितना है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लेजर बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या कर देंगे, परसेंटेज सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग वो 5% दिखा देगा, 3% दिखा देगा, 10% दिखा देगा। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, ठीक है, 5400 आ रहा है। तो इसी के अंदर ऐड होकर टोटल कितना पेमेंट करेंगे अपन, 35,400 पर, ठीक है। अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। इसको करना कैसे है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन बात पूछ लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक टोटल अमाउंट है 40,000, ठीक है। मेरे पास एक टोटल अमाउंट ये है, इस पे सिर्फ मैं कैरेज लगा रहा हूँ 5%, इस पे मैं जो कैरेज लगा रहा हूँ 5% में लगा रहा हूँ। तो 5% कितना हो गया इसमें, 2,000, ठीक है। तो टोटल जो मेरे को पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 42,000 करनी है, ठीक है। तो 42,000 जो पेमेंट करेंगे, तो जैसे अपन क्या करेंगे, इसको, इस टॉपिक को चेक करना है। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, स्टॉक मतलब इन्वेंटरी का टॉपिक हमारा। तो इसको चेक भी कहां करेंगे, डिस्प्ले, और उसके बाद आपको मिलेगा इन्वेंटरी इन्फो,
और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक क्वेरी, ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन क्या मिलेगा, स्टॉक क्वेरी का मिलेगा, और उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्प्ले, उसके बाद ऑप्शन आएगा टेबल, उसमें भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें एक एंट्री शो कर देगा परचेज किया आपको, तो परचेज के जैसे आप एंटर करोगे तो हमें क्या करना है, Alt प्लस P। Alt प्लस P जो होता है वो किसकी कमांड होती है, प्रिंट के लिए कमांड होती है, ठीक है। तो जैसे आपने Alt प्लस P किया तो Alt प्लस P करने के बाद जैसे वो प्रिंट निकल के आएगा तो उस प्रिंट के अंदर आपको ये बताएगा कि आपने कितने का परचेज किया था और आपकी जो कॉस्ट लग के एडिशनल में वो टोटल करके दिखाएगा, ठीक है। जो एंट्री होती है वो परचेज के वाउचर में तो एंट्री हो ही होगी अपनी, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या पूछता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तो आपको पता ही है, टोटल करके दिखा देता है वो। तो मान लीजिए मेरे पास क्वांटिटी ये है और मेरे पास रेट ही है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी मेरे पास, 50,000 होगी, ठीक है। अब इस 50,000 अमाउंट के ऊपर, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4,000 कर देता हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 40,000 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो मैं कैरी से लगा रहा हूँ कितना लगा रहा हूँ, 5%। तो मैं एक लेजर क्या बनाऊंगा, Alt प्लस C करके कैरीज का लेजर बना के 5% डाल दूंगा वहां पे, तो 5% वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो टोटल बिल में कितना आएगा, 42,000। तो जैसे आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट के अंदर आपको एडिशनल में दिखा देगा कि आपने कितने का परचेज किया था और आपकी कितना अमाउंट कैरीज लग के और जो भी टोटल अमाउंट बनी कितनी है, ठीक है। अब एक बात और आती है इसके अंदर, भाई जब आपने एक परचेज किया था वो कितने का किया था, 4,000 का, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी थी, 40,000 बनी थी, कितनी क्वांटिटी पे, 10 पे। अब उसी 10 क्वांटिटी को, ठीक है, उसी 10 क्वांटिटी के ऊपर क्या लग गया, कॉस्ट लगी, कितनी कॉस्ट लगी, 2,000। तो अब मैं टोटल पेमेंट कितनी करूंगा, फिर 42,000 पेमेंट करूंगा। पहले उसकी एक क्वांटिटी की लागत थी कितनी, 4,000, कितना ऐड हो गया, 2,000, तो टोटल मैंने पेमेंट करी कितनी, 42,000। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पहले जब आपने कोई भी क्वांटिटी परचेज की थी तो उस टाइम जो एक क्वांटिटी का रेट था वो 4,000 था, लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर जो एक क्वांटिटी की अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी, 4,200 बनेगी। क्यों, क्योंकि इसमें आपने क्या ऐड कर दी है, कॉस्ट ऐड, क्योंकि जब भी कॉस्ट लगेगी तो उस जो भी आपके पास क्वांटिटी होती है, जो उसका रेट होता है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब उस क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लिटिल सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा मैं ये टॉपिक इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि जो लेक्चर टॉपिक है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक ये भी हर जगह काम आते हैं, वो भी काम आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बाद में करेंगे ना, दिमाग में रहेगा, वो टॉपिक मैं बाद में इसलिए करवाता हूँ क्योंकि ज्यादा मोस्टली जहां पे भी आपका कंटेंट लगते हैं उस केस के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा वही काम आते हैं, ये भी काम आएंगे, ये भी आपको रिमाइंड करवा दिया जाता है। अदरवाइज जो मोस्टली यूज होता है वो 4 से 5 टॉपिक जो काफी यूज होता है, ठीक है। इसके बाद ऑफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, ये क्वेश्चन रिटर्न सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। हम क्या करते हैं, तो गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद क्या करते हैं, सेल्स भी करते हैं। तो
जब आप परचेज करके सेल करते हैं तो नॉर्मल सी बात है प्रॉफिट आता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट आता है वो किस बेस पे आता है? जो प्रॉफिट आएगा वो किस बेस पे आएगा? जैसे मान के चलो हमने क्या किया है, हमने इतने का परचेज कर दिया और मैंने सेल इतने का कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया परचेज और ये मैंने क्या किया सेल, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1000 का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो ये जो 1000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो शो करेगा वो कौन सी एंट्री में शो करेगा? परचेज के एंट्री में शो करेगा या सेल्स के टाइम शो करेगा? ठीक है, वो जो शो करेगा वो किसमें करेगा? सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो प्रॉफिट आप चेक करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट भी क्या होती है? F7 होती है। क्योंकि अगर फायदा है, कई बार हम क्या करते हैं स्टॉक को मेंटेन करते हैं, हमारे पास स्टॉक आया कितना है उसमें से हमने सेल कितना कर दिया और हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया और कितनी अमाउंट का रह गया और कितना हमने प्रॉफिट गेन कर लिया, कितना हमने सेल कर दिया, जो भी भाई हमारे पास पहले कितना था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने परचेज किया था, इतनी क्वांटिटी मैंने परचेज की, ठीक है, और मैं सेल कर रहा हूं इतनी क्वांटिटी, ठीक है। तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी रहेगी? 30 रहेगी, ठीक है। मैंने जो परचेज किया था वो किया था मैंने इस रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मैंने परचेज किया था वो इस रेट के अकॉर्डिंग, तो टोटल मैंने कितने का परचेज किया? 50,000 का मैंने परचेज किया। मैंने सेल कितनी क्वांटिटी की है? 17। अब कई बार अब इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको कोई गुड्स वगैरह सेल करते हैं तो उसके टाइम जो इंक्रीज होता है, जो चीज वैल्यू बढ़ाई जाती है वो कौन सी बढ़ाई जाती है? रेट की। तो मैंने रेट कितना कर दिया? 100 रुपए ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो 100 रुपए ज्यादा करने के बाद जो मैंने स्टॉक सेल किया वो कितने का किया? मैंने 42,000 का मैंने स्टॉक सेल कर दिया इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्लोजिंग है वो कितनी रहेगी मेरे पास? 30,000 रहेगी। अब इस 30,000 का जो रेट दिखाएगा वो 500 के अकॉर्डिंग दिखाएगा या 600 के अकॉर्डिंग दिखाएगा? वो जो रेट दिखाएगा वो किसके अकॉर्डिंग दिखाएगा आपको? 500 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमने जो परचेज किया था वो 500 के अकॉर्डिंग किया था। इसमें से हमारे पास जो क्वांटिटी बची है 100 में से वो कितनी बची है? 30। तो रेट भी सेम क्या रहेगा? डिक्टो वही रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास जो स्टॉक रहेगा वो कितने का रहेगा? 50,000 का रहेगा। जो मैंने परचेज किया था वो कितने का किया था? 50,000 का। मैंने सेल कितना कर दिया? 42,000 का। कितना रह गया मेरे पास? 8,000 का। क्लोजिंग कितना मेरे पास? 15,000 का। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 7,000 का, ठीक है। ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। मैंने इतने का परचेज किया 50,000 का, मैंने सेल कर दिया 42,000 का, क्लोजिंग मेरे पास 15,000 का रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान के चलो सेम रेट ले लो तो सेम रेट में तो वैसे पता चल रहा है कि 35 ही हो गया, 15 ही हो गया, तो टोटल तो 50 बन ही रहा। लेकिन हमें एक प्रॉफिट शो करना है कि हमारा प्रॉफिट ऐसे हुआ कितना है जब आपने कोई भी गुड्स वगैरह क्या किए में सेल किए। तो मेरे पास इतने का स्टॉक था, ठीक है, 500 के अकॉर्डिंग इतनी क्वांटिटी को लेके। तो इस इतनी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी 600 के अकॉर्डिंग, 42,000 का मैंने सेल कर दिया। तो जो क्लोजिंग रहेगी वो कितनी रहेगी मेरे पास? 30 रहेगी। कितनी अमाउंट के अकॉर्डिंग दिखाएगा? 500 के। तो कितना रहेगा? 50,000। कितने का से परचेज किया था? इतने का। क्लोजिंग कितना है मेरे पास? 50 का, 15 का। तो मेरे पास कितने का बच गया? 35 का, ठीक है। 35 में से मैंने कितने का सेल कर दिया? 42,000 का। तो टोटल मैं 35,000 में से कितने का सेल कर रहा हूं? 42,000 का। तो टोटल मेरा गेन सॉरी जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ हमारा? 7,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कई बार किसी भी टाइप से अगर आपने जो स्टॉक वगैरह मेंटेन करना हो या कुछ भी करना हो किसी भी तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं? इन चीजों को मेंटेन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। भाई कितना स्टॉक आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना क्लोजिंग रहेगा, कितना प्रॉफिट हो गया, तो वो चीज है। प्रॉफिट शो करने की मैंने आपको क्या बता दी है? शॉर्टकट भी बता दी है। उसकी शॉर्टकट क्या होती है आपकी? F7 होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं।
कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा, कोई भी किसी टाइप से कुछ भी, ठीक है। बाकी कुछ एक टॉपिक है ना, थोड़े से छोटे टॉपिक है आपके, ठीक है। अब जब भी हम क्या करते हैं, अब जैसे आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, ठीक है। जब भी आप बिल निकालते हैं ना, बिल निकालने के आपको पता है शॉर्टकट की क्या होती है, और प्लस पी होती है। तो जब भी आप प्रिंट लेते हैं किसके टाइम, सेल्स के टाइम, तो उसमें जो डिटेल आती है उसके अंदर क्या आती है, डिटेल आती है। तो भाई जिससे आपने परचेज किया उसकी डिटेल आएगी, जिसको आप सेल कर रहे हैं दोनों की डिटेल आएगी उसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगी, दोनों की डिटेल आएगी। अब एक बात और होती है, मान के चलो किसी भी कंपनी से कोई माल आ रहा है मेरे पास, गुड्स वगैरह जो भी आ रही है किसी भी कंपनी से, ठीक है। तो उस कंपनी का क्या होना चाहिए, उस बिल के ऊपर एक लोगो होना चाहिए, लोगो तो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे टॉपिक क्या कहता है, इनेबल कंपनी लोगो। बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, बहुत काम आता है ये वाला, ठीक है। तो जब भी आप बिल पे काम करते हैं तो उस बिल के अकॉर्डिंग आप इसमें इनेबल कंपनी लोगो के ऑप्शन को क्या करेंगे, आप यस करेंगे। क्यों किया जा रहा है इसको यस, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जिस कंपनी से माल आ रहा है उस कंपनी का लोगो है क्या, वो कंपनी रेजिडेंशियल है या कुछ जो भी है, रेजिडेंशियल वो है या नहीं, या नॉन रेजिडेंशियल जो भी है, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जब भी आप कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करते हो तो हमेशा उस बिल के ऊपर उस कंपनी का नाम तो आता है, या प्लस उसका लोगो भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस एक ऑप्शन होता है हमारे पास इनेबल कंपनी लोगो, इस ऑप्शन को आप क्या कर देते हैं, हम यस कर देते हैं, जिसके कारण वो हमें क्या शो करेगा, उस कंपनी का लोगो शो करेगा। तो जैसे आप इसको यस करते हो तो उसके अंदर क्या पूछेगा, लोकेशनल पाथ पूछेगा। अब पाथ का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है भाई, जिस कंपनी का लोगो है वो जो फाइल है वो कौन सी जगह रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर आपने वो क्या करना है, पहले वो फाइल एक लोगो रिसीव करना है, तो उस लोगो पे आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कौन सा क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास ओपन विद का, एक ऑप्शन आता है ओपन विद, ओपन विद के साइड में ऑप्शन आएगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है, कोई भी फाइल होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप YouTube होता है, YouTube का आप किसी को कोई भी लिंक सेंड करते हो तो जैसे वो उस लिंक पे टच करता है तो वही फाइल ओपन हो जाती है। तो जैसे कोई भी आप नेट के ऊपर कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसका ब्लू कलर के अंदर एक लिंक बन जाता है, एक लिंक क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है आपका, ठीक है। तो जैसे वो लिंक बनता है आपका, तो उस लिंक के बनने से क्या हो जाएगा आपका, कि उसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉपी करना है। तो जैसे आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करना है, कौन सी जगह, लोकेशन पाथ की जगह। और उसको पेस्ट करने की कोई भी एंट्री वगैरह कोई भी जो भी है उसको पेस्ट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी होती है। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करते हैं तो उसके अंदर वो लोकेशन फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, मतलब प्रिंट हो जाती है। तो इसके अंदर एक बात और बता देता हूं, या तो एक जेपीजी की फाइल उठाएगा या फिर एक पीएनजी। ये बात भी याद रखना, जब भी आप लोगो लोकेशन पाथ कोई लोगो उठा रहे हो किसी फाइल का लोगो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके वो लिंक उठा रहे हो आप, तो वो लिंक, वो जो पिक्चर है वो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो जेपीजी में होनी चाहिए, फिर पीएनजी के अंदर होनी चाहिए। और उसका जो पिक्सल होना चाहिए वो 80 से 90 का पिक्सल होना चाहिए, तभी वो इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग उठाएगा, अदरवाइज वो फाइल उठाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे किसके लिए बनती है, इनेबल कंपनी लोगों के लिए बनती है। तो जैसे आप ये एंड सारा कर दोगे और बाद में लास्ट में क्या करना है, ऑल्ट प्लस पी करोगे, तो बिल के अंदर लेफ्ट साइड में कॉर्नर के अंदर यहाँ पे आपको एक लोगो, उसकी फोटो लग के आएगी, उस लोगो की, उस कंपनी का लोगो है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है, हो जाएगा ऐसी, ठीक है, बात नहीं, इसको रफ कर देता हूँ।
कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, करने बैठते हैं ना तो वो चीजें हो जाती है। ठीक है, तुम ना जो भी टॉपिक हो रहे हैं, जितने भी टॉपिक हो रहे हैं, कहीं भी डाउट आता है, क्योंकि देखो मैं जब भी टॉपिक करवाता हूँ आराम आराम से लिखवाता हूँ आपको। इन टॉपिक के कोई नोट्स वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होते, आप खुद जितना करोगे ना उतना बेनिफिट है, क्योंकि जो चीज आप हाथ से नोट्स बनाते हैं ना वो माइंड में सेट रहते हैं हमारे। तो मैं आपको हर एक चीज की अच्छे से नोट करवाता हूँ जो भी है, जैसे आपके पास नोट्स बन जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपको यहाँ याद हो जाए। यहाँ पे भाई, यहाँ पे कोई भी मैं जैसे मैं पूछ लूँ यहाँ पे क्या ऑप्शन है, आपको बताना उसी टाइम आपको बताना आना चाहिए कि यहाँ ये ऑप्शन है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मेरा काम क्या करवाना है, मैं तो ये लगा लो टॉपिक यही होते हैं मेरे तो दिमाग में सेट बैठे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। भाई कहीं भी काम कर रहे हैं तो सीधा लगा कोई तुम्हें फोन पे पूछ रहे भाई यहाँ क्या ऑप्शन है बताना, भाई आपको उसी टाइम ये नहीं कहना चाहिए कि भाई अगर मैं करके देख लेता हूँ, मैं कॉपी में देख लेता हूँ, ऐसा नहीं, आपको उसी टाइम ये होना चाहिए कि यहाँ ये ऑप्शन है। तो टॉपिक की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि मेरा काम है करवाना, तुम्हारा काम है पूछना, जब तक नहीं पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करोगे भी बेनिफिट आपका। ठीक है, ओके।